जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं? मिशन सक्सेस क्लासेस में आप सभी को स्वागत है। हम लोग जो देखने वाले हैं मिट्टी से संबंधित सारे क्वेश्चन को एमसीक्यू करने वाले हैं। टोटल 25 क्वेश्चन बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2027 लेकर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लेकर आए हैं। मुझे विश्वास है आप सब अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करेंगे और एक लाइक कमेंट करना ना भूले। बहुत खुशी की बात है सर, बहुत कम समय में हमारा 200 सब्सक्राइब 200 प्लस सब्सक्राइब हो गया है दोस्तों, बहुत ही अच्छी बात है। आइए हम लोग समय गंवाते हुए इसको हम सबसे पहले क्वेश्चन एमसीक्यू पर देखते हैं। पूरे मिट्टी से संबंधित हमारा क्वेश्चन होगा, है ना। अब बात करते हैं कि भारत में सबसे अधिक क्षेत्र में पाई जाने वाली मिट्टी कौन सी है। भारत में सबसे अधिक क्षेत्र में पाई जाने वाली मिट्टी जो है वो कौन सी है? काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, लाल मिट्टी और लेटेराइट मिट्टी। दोस्तों सर कौन सी मिट्टी है? तो हम जानेंगे जलोढ़ मिट्टी। आंसर। अब करेंगे जलोढ़ मिट्टी की बात, यानी कि जलोढ़ मिट्टी की फुराई। सर क्या पर फुराई करने वाले हैं? ये फुराई ये करने वाले हैं कि सर यहां से लगभग 10 क्वेश्चन हम बनाएंगे। एक क्वेश्चन में लगभग 10 क्वेश्चन बनेगा, उसके बारे में जानेंगे भी। जैसे बात करें नदियों द्वारा बहाकर जो गाद लाई जाती है ना सर, उसे भारत का मैदान जो है जलोढ़ मिट्टी कहलाती है। और जो जलोढ़ मिट्टी आती है, जो गंगा जो तीनों नदियां बहाकर लाती हैं, वो कितनी नदियां बहाकर लाती हैं सर? तो आप जानते हैं सर, हिमालय पर्वत से 3 नदियां जो बहाकर लाती हैं उसका नाम क्या क्या है? तो हम जानेंगे हिमालय से 3 नदियां बहाकर लाती है। कौन कौन? तो हो गया मेरा गंगा, फर्स्ट में गंगा, और दूसरा में ब्रह्मपुत्रा और तीसरे नंबर में सिंधु। कौन? सिंधु। सर सिंधु। अब सर सिंधु यानी कि तीनों नदियां क्या करते हैं? जलोढ़ मिट्टी को बहाकर ले आते हैं नदी के द्वारा। और जलोढ़ मिट्टी की किस किस राज्य में होता है सर, इसको भी जानेंगे। तो आप यहीं पे देखेंगे सर कि उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा यानी कि यूपी सबसे ज्यादा, यूपी, हरियाणा, बिहार। कौन सर? बिहार। ये हम लोग का अपना राज्य है बिहार। और उसके बाद पश्चिम बंगाल, ठीक है ना। अब सर बात करेंगे तीन जलोढ़ मिट्टी मिट्टी से होती है। और सिल्ट के बारे में हम आपको इसके पहले वाले बताएं कि सिल्ट मिट्टी कैसा होता है। तो बहुत सारा चीज क्या होता है? मुलायम होता है। मुलायम यानी कि सर सिल्ट पानी को क्या करता है? अच्छी तरह से सोखता है। जी बिल्कुल सोखता है। यानी सिल्ट मिट्टी जो बहुत मुलायम होता है वो अच्छे से क्या करता है? सिल्ट मतलब पूरे अधिक पानी को क्या करता है? सोखता है। और ये मिट्टी जो होती है, ये मिट्टी जो होती है खेती के लिए बहुत मशहूर होती है। कौन सी मिट्टी? खेती के लिए बहुत मशहूर होती है। यानी खेती के लिए, यानी कि जलोढ़ मिट्टी खेती के लिए होती है ना, बहुत ही महत्वपूर्ण होती है ना। यानी कि ये जलोढ़ मिट्टी खेती के लिए हमारा क्या होता है? बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। अब सर बात करेंगे यहीं पे कि जलोढ़ मिट्टी का रंग कैसा होता है। तो हल्का भूरा से लेकर यहीं पे बात करते हैं हल्का भूरा से लालिमा तक। कैसे? लालिमा तक ये इसका रंग जो होता है, यानी कि जलोढ़ मिट्टी का जो रंग होता है वो लाल से लेकर हल्का भूरा से लेकर और पूरे लालिमा तक यहीं पे इसको देखने को मिलेगा। अब बात करेंगे सर इसमें फसल कौन कौन सी होती है। तो ये हो जाएगा आपको चावल, धान, गेहूं, मक्का। ये देखेंगे चावल, गेहूं, धान, मक्का, ये सब सारा चीज क्या है? हमारे बिहार में भी सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी होती है जो कि जलोढ़ मिट्टी। अब बात करेंगे यूपी में, देखते हैं ना इतने सारा चीज जो है, मतलब वहां पे यूपी में खेती की जाती है। वहां की जनसंख्या भी सबसे अधिक है। किसके कारण? तो जलोढ़ मृदा के कारण। किसके कारण? जलोढ़ मृदा के कारण। वहां पे गहन कृषि होती है। आपको कंपटीशन लेवल का क्वेश्चन बता रहा हूं कि जो पूछा है जलोढ़ मिट्टी यूपी के लिए कैसा है। तो गहन का मतलब क्या होता है कि गहन का मतलब अगर रोजी रोजगार के लिए बहुत ही जाने जाती है जलोढ़ मिट्टी। अगर नौकरी भी नहीं भी हुआ ना दोस्तों, तो वहां क्या होता है कि अपना खेती करके जीवन यापन लोग कर लेते हैं। क्या करते हैं? जीवन यापन कर लेते हैं। वहां पे मिर्चाई भी बो देते हैं, धान भी बो देते हैं, गेहूं भी बो देते हैं, मक्का भी बो देते हैं, सरसों भी बो देते हैं। ये सब सारे दाल वगैरह। अब दाल वगैरह की बात करते हैं तो सबसे अधिक अगर देखा जाए तो दाल एमपी में पाया जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं सर यहीं पे कि भारत में लगभग कितने % जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। तो सर भारत में 6.4 करोड़ हेक्टेयर। क्या? करोड़ हेक्टेयर यानी कि भारत में कितने % भूमि पाई जाती है जो जलोढ़ मृदा है। तो 6.4 करोड़ हेक्टेयर क्षेत्र में आपको मिलेगा। अब बात करेंगे सर यही जलोढ़ मिट्टी कितने भागों में बांटा गया है सर।
तो जलोढ़ मिट्टी दो भागों में बांटा गया है, यानी दो भागों में कौन कौन, दो भागों में इसका हो जाएगा, भागों में कौन, तो एक हो जाएगा खादर, खादर मिट्टी और दूसरा बांगर मिट्टी, कौन, बांगर मिट्टी। अब बात करेंगे सर ये खादर मिट्टी किसको कहते हैं, तो आप जानते हैं कि खादर मिट्टी जिसको कहते हैं, नए मिट्टी को क्या कहते हैं, खादर। जो नदी की पानी आती है और बाहर आती है, वो टोटल पुराने मिट्टी को बहाकर वहां नया मिट्टी ला देता है, उसको क्या कहते हैं, खादर मिट्टी। और उसको बांगर कहते हैं, बांगर जो पुराना मिट्टी होता है उसको बांगर कहते हैं। और खादर में बहुत ज्यादा उपजाऊ मतलब फसलें होती हैं। और बांगर की बात करें तो यहाँ लेकिन बांगर को लेकर कहा जाता है कि जलोढ़ मृदा को क्या बोलते हैं, वहां उसमें अंकर कंकर पत्थर ज्यादा होते हैं इसमें, यानी कि बांगर में अंकर कंकर ज्यादा होते हैं, है ना। ये बता दें कि ये भारत के किस भाग में पाया जाता है, तो भारत के उत्तर भाग में पाया जाता है। उत्तर भारत में भागों में क्या होता है, पाया जाता है जलोढ़ मिट्टी। भारत के कौन क्षेत्र में पाया जाता है, तो उत्तर भारत में ज्यादा पाए जाते हैं। और ये कितने प्रकार के होते हैं, तो दो प्रकार के होते हैं, है ना। अब इसकी बात करेंगे कि सबसे ज्यादा यानी उत्तर बिहार में बालू प्रधान को क्या कहते हैं, तो भूमि कहते हैं। और दियारा भूमि किसके लिए मशहूर है, तो मक्का की खेती के लिए। दियर यानी कि जाइएगा जब हमारा यूपी बिहार में पटना के बगल में जो है, यानी कि यहाँ देखेंगे डोरीगंज के बगल में, वहां पे क्या होता है, तो पूरे बालू उत्पन्न होता है वहां पे, यानी कि बालू को क्या कहते हैं, वहां के प्रधान कहते हैं। वहां सबसे अधिक पाया जाता है मक्का, क्या पाया जाता है, मक्का, ठीक है। यहाँ उसको यानी कौन सी मिट्टी की बात कर रहे हैं हम लोग, तो इसको हम मिट्टी को यानी कि ये जलोढ़ मिट्टी की बात कर रहे हैं। अब क्लियर हो गया सर। अब आते हैं एक बार रिवीजन में, यानी कि जो है ये मेरा जलोढ़ मिट्टी जो है वो कितने कहां से आते हैं, तो हिमालय पर्वत से आती है। कौन कौन नदियां लेकर आते हैं सर, तो गंगा, ब्रह्मपुत्र और सीधा, कितने नदियां, 3 नदियां। अब बात करेंगे ये सबसे अधिक कहां कहां पाया जाता है, तो हमारे यूपी में पाया जाता है। और यूपी की बात करते हैं तो कहां पाया जाता है, तो बिहार में पाया जाता है, हरियाणा में पाया जाता है, पश्चिम बंगाल में पाया जाता है। ये सब सारे कॉमन है। और खेती के लिए सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी मानी जाती है जलोढ़ मिट्टी की। बिहार में अगर बात करें तो जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। और यहाँ के क्या क्या फसलें मशहूर है, तो चावल पाई जाती है, गेहूं, धान, मक्का, ये सब चीज क्या है यहाँ यानी कि जलोढ़ मिट्टी में पाए जाते हैं। अब बात कर रहे हैं कि ये कैसा रंग का होता है सर जलोढ़ मिट्टी, तो जलोढ़ मिट्टी हल्का भूरा लालिमा रंग का होता है। और कितने करोड़ हेक्टेयर में पाया गया है, तो 6 करोड़ हेक्टेयर में पाया गया है। और कितने भागों में जलोढ़ मिट्टी को बांटा गया है, तो 2 भागों में। पहला कौन हो गया सर, तो पहला बांगर और दूसरा खादर। खादर किस मिट्टी को कहते हैं, तो खादर जो है न्यू मिट्टी को कहते हैं, जो नया मिट्टी जो धार लेकर आता है पानी, उसको खादर बोलते हैं। और जो मिट्टी पुरानी मिट्टी होती है उसको क्या बोलते हैं, बांगर बोलते हैं। बांगर का मतलब क्या, बांगर कैसे मिट्टी होता है सर, उसमें आपको अंकर कंकर सब दिखने को मिलेगा, है ना। अब बात करते हैं सर कि ये कहां पाई जाती है, यानी उत्तरी भारत में हमारा जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। उत्तरी भारत में हमारा जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। और इसमें सबसे अधिक जो क्या बोलते हैं, नदी घाटी यानी कि जो बालुई रेत होती है, उसमें सबसे अधिक मक्का की खेती होती है जो देखने को मिलती है, और उसको प्रधान बोलते हैं। जय हिंद दोस्तों। इसके बाद हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।